नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आरसपुरा तहसील का एक मामला जो है 2005 से ये मामला जो है ये चल रहा है और 2005 से लेके 2024 हो चुका है। ये मामला जो है सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र नहीं आया। रमेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ेंगे। अब इनसे मैं इसी साल के देखिए तो 22 या 24 के बीच में पूछूंगा क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से हुई। देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, तहसीलदार रेवेन्यू कहा जाए, तहसीलदार जो लोग हैं लगातार लोगों की ज़मीनें इधर उधर करते रहते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ज़मीनों को किस्म बनाकर या ना किस्म बनाकर जो है वो बदल सकते हैं। रमेश जी से पूछा। रमेश जी, मैंने सही बोला 2005 से मसला चल रहा है। मुझे ये बताइए अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, ये बताइए। जी सर, ये मैंने जो 25 अप्रैल 2023 को एक एप्लीकेशन ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जम्मू को दी है। उसमें मेरा सब्जेक्ट था कि टेम्परिंग द रिकॉर्ड एंड मिस यूज ऑफ पावर बाय द रेवेन्यू ऑफिशियली, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियली। तो उसमें पूरा मेंशन किया हुआ, डिफरेंट अथॉरिटी के पास में गया, स्टेट ह्यूमन राइट के पास भी गया, एफसी कमीशन के पास भी गया, आईजीपी क्राइम के पास भी गया, विजिलेंस के पास भी गया। विजिलेंस में मैंने स्टेट ह्यूमन राइट की कॉपी जो एप्लीकेशन दी थी प्लस जो एफसी कमीशन को दी थी, वो दोनों कॉपी क्लम्प करके दी हैं। वो उन्होंने डिफरेंट नोटिस इशू किए कि इशू सबमिट द फैक्चुअल रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं अभी तक वो रिपोर्ट ही नहीं ले सके। ये कब दी थी आपने विजिलेंस या इसमें रिकॉर्ड्स में ये एप्लीकेशन? जो 2011 में दी थी, फाइल नंबर 21 था मेरा स्टेट ह्यूमन राइट में। 2011 में 24 चल रहा है, 24 चल रहा है जी। तो वही जो एफसी कमीशन के पास दी थी, फाइल नंबर 108 2011 है, स्टेट ह्यूमन राइट में फाइल नंबर 21। मुझे ये बताइए, आप पेशे से एक टीचर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतनी बड़ी कोताही बरतता है, आपने जब रिकॉर्ड मांगा तो क्या कहा? सर, अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड के बारे में जो क्राइम ब्रांच है इसको इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं की। मजबूर होकर मैं चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास गया। उन्होंने डायरेक्शन दी आईजीपी क्राइम को कि इनकी रिपोर्ट, इनकी जस्टिफिकेशन करो। वो 2013 में उधर लिख कर दे रहे हैं, मेरे पास कॉपी है कि हमने तहसील आरसपुरा में फलाना नंबर पे ऑफिस में हमने इंक्वायरी के बारे में तफ्तीश की है। 2015 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार, उस समय नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमार थे। कौन कौन से अफसर थे, नाम बोले आप? हाँ, मैं बाद में पहले वो कह रहे हैं नो सच इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। तो उसके बाद मैंने आरटीआई भी लगाई, उसमें उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं कि सही से नहीं दे रहे हैं। फिर बाद में एसडीएम साहब खुद लिख रहे हैं कि तहसीलदार साहब को कि सबमिट द फैक्चुअल रिपोर्ट। वो तहसीलदार साहब उसको कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट जो मैंने भेजी है सही है, रिपोर्ट सही है। हाँ, तो मगर मेरे पास कॉपी है। आपको मगर कितनी सही लगी है? आपको कितनी सही लगी रिपोर्ट? तो अगर सही लगती तो मेरा जस्टिफिकेशन मेरे को मिल जाता। मसला क्या है? ये कितनी ज़मीन, कितने मरले, कितने कनाल का ये मसला वो उसमें जो मेन जो फंडा है जी है, मैंने ये 25 अप्रैल 2023 में एप्लीकेशन दी, उसमें पूरा डिटेल में सारा लिखा हुआ है। लेकिन हमें भी थोड़ा सा बता दीजिए आप। जो क्राइम किए हैं, क्राइम वाले जो अथॉरिटीज़ हैं, एक लेटर, एक स्टेट ह्यूमन राइट का इन्होंने ये भी कहा कि ये मसला घरेलू है। ये घरेलू मसला है, लेकिन ये क्राइम है, तो क्राइम को देखे क्राइम। मुझे ये बताइए ना, अगर घरेलू मसला है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार ज़मीनों की हेरा फेरी किस तरह से कर रहे थे, ज़मीनें किस तरह से बदलते रहे? आपने बताया मेरे 5 भाई हैं। अगर 5 भाई हैं तो ज़मीनें किस तरह से बदली गई? अगर किसी को गोद लिया हुआ है, अगर उसकी जस्टिफिकेशन है, अगर वो अपने जिसको फादर बोलता है उसके अकाउंट से पैसा निकलवाता है, वो भी 2012 में, जबकि उनकी डेथ जो है वो 23 में हुई है। मेरे फादर की डेथ हुई है। हाँ। 2024 में। हाँ जी, हाँ जी। वो अडॉप्टेड फादर है, वो उनकी 1997 में हुई थी। 1997 में। हाँ, जो जिन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद सेकंड में, फर्स्टली मैंने, अब इन्होंने ये 25 अप्रैल 2023 में मैंने एप्लीकेशन दी, इन्होंने मार्क करके दी, एसडीएम आरसपुरा को जमा करवाई। कोई लगभग 6 महीने के तक कोई रिस्पांस नहीं आया मेरे। फिर मैं दोबारा गया, उसमें लिखा मैंने सब्जेक्ट नो रिस्पांस गिवन बाय द
SDM आरसपुरा। तो एसडीएम आरएसपुरा को दिक्कत क्या है, जवाब देते? जिन्होंने घपला किया उनको बचा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को बचा रहे हैं। देखिए, एसडीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट है। जी सर। अगर पोस्ट है तो उनका काम है इमीडिएटली काम करना, ना कि 6 महीने तक डॉक्यूमेंट दबा के रखना। सर जो ऑफिसर जिन्होंने काम किया, बाई नेम उनके नाम बताऊंगा, क्या क्या किया है, बताइए बताइए। फिर जस्टिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने लगभग कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने एक एप्लीकेशन और दी, नो रिस्पांस गिवन बाय द एसडीएम आरएसपुरा। डीसी साहब ने उसको मार्क किया, फिर मुड़ के सबमिट करवाई, फिर भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। उस एप्लीकेशन में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है जो मैंने 25 अप्रैल 2023 को दी हुई है, डिटेल में दिया हुआ है सारा कुछ, जो मैं बोलूँगा सारा कुछ है। डिफरेंट अथॉरिटी के नाम ही लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया। मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा, ये मामला शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। जी। अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। जी जी जी। अब पीछे सरकार ये कहती है कि यूटी में कोई करप्शन नहीं हो रही है, कोई अफसर चोर नहीं है, कोई हेर फेर नहीं करता, तो आपके साथ इस तरह से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सर अगर रिपोर्ट नहीं किसी को मिल रही है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, कह रहे हैं अपील करो आप, मैं अपील कितनों के पास करूँगा? अगर आरटीआई ना होती तो आप कहाँ अपील करते? अच्छा, ये आरटीआई लगाई, आरटीआई में जो मेरे क्वेश्चन है उसी में सारा कुछ हल हो जाएगा। मैंने आरटीआई में पहला क्वेश्चन किया है कि 20/8/2007 में वर्डिक्ट दिया था तहसीलदार बाबूराम जी ने, वो वर्डिक्ट अगेंस्ट लॉ था। उसमें लिखा है मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है, मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है, श्री प्रेमदास, वन फैमिली है, तो ये उसका पोता है, तो शेयर से टाइटल अभी शेयर है, लेकिन इसके फादर ने इसको डिसइनहेरिटेंस दी है। अच्छा, इसलिए मैं ज़मीन इसको नहीं दे सकता हूँ। तो डिसइनहेरिटेंस लॉ में कुछ कर ही नहीं सकती है, मार्केट दे दी सीधा सीधा कह के, तो कुछ कर ही नहीं सकती है, वो ऑन एक्यूट प्रॉपर्टी पे करती है। तो मैंने ये पूछा है कि ये जो वर्डिक्ट दिया तहसीलदार बाबूराम जी ने, ये ठीक है? ये कह रहे हैं हमारा कोई रेवेन्यू वाले इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। नहीं, एक अफसर अगर साइन करता है तो उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ये कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने किया है कि 27/7/2087 को अडॉप्शन डीड मेरे भाई को दी गई है, तो उसमें जो अडॉप्शन डीड है उस पे 3 बार इन्होंने मोटेशन की है। अच्छा। उस अडॉप्शन डीड में ना तो डेट ऑफ बर्थ है, ना फादर एज है, अडॉप्टेड फादर एज, ना ही कंसेंट ऑफ मदर है। उसमें लिखा गया है सिंपल सा, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, रेवेन्यू वाले पढ़े लिखे हैं, उसको डीड को पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है 27/7/87 को अटेस्टेड हुई है, 24/7/87 को उन्होंने जो अडॉप्टेड फादर हैं श्री श्यामलाल जी, वो उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं मैं आज इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ, इसकी उम्र है 15 साल, क्योंकि 15 साल के बाद तो अडॉप्ट होता नहीं है। उसमें बड़ी मज़े की बात है कि 1587 में वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 साल इसकी उम्र है, 10 साल हो गए इसको मैंने अडॉप्ट किए हुए। अच्छा, मतलब 15 साल उम्र है, 10 साल हो गए अडॉप्ट किए, 15 10 फिर 25 हो गए, 77 में लिया। अच्छा, मतलब 87 में उसने अडॉप्ट किया उन्होंने, तो 70 में उसको गोद ले लिया है। अच्छा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई सारी परिवर्त में कर रहा हूँ, तो अगर वो उन्होंने गोद ले लिया तो 79 में 1979 में जो नेचुरल फादर हैं वो उसका पीआरसी बना रहे हैं। ओके, हाँ, अगर वो पीआरसी बना रहे हैं तो फिर अडॉप्शन कहाँ हुई? तो फिर उसमें फादर स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि जब मेरा बेटा है इसकी उम्र 8 साल है, तो उसकी उम्र कितनी हो गई? 79 में अगर 8 साल है तो 79 तो 8 71, तो 1987 है तो 15 साल निकाल तो 1972। उसके बाद एक राशन कार्ड है जो नेचुरल फैमिली का है, उसमें 1969 में उसका बर्थ हुआ, तो उसकी उम्र कितनी हो गई? तो यानी कि ये सारा एक जाल बनाया गया है, झूठ का। अच्छा, उसके बाद अडॉप्शन डीड के बारे में नहीं बताया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पढ़े लिखे हैं, देख तो सकते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। कंसेंट ऑफ मदर होना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ होना बच्चे की ज़रूरी है, डेट ऑफ अडॉप्शन होना ज़रूरी है, उसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं की है ऐसी जो होती है। इस क्लियर कर रहा है कि ये बच्चा अपरूटेड हुआ ही नहीं है, नेचुरल फैमिली से अडॉप्टेड फैमिली में गया ही नहीं है। ये हो गया दूसरा मुद्दा। इसमें भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई लीगली कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा मैंने कहा है 1/4/2010 को ये सेटलमेंट तहसीलदार कुलभूषण खजूरिया हैं, ये वर्डिक्ट दे रहे हैं। इसमें स्पेशल ट्राइब्यूनल ने डिसीजन वर्डिक्ट दिया है, उसमें ओनली मोटेशन सेटिस्फाइड किया, ना ही उसने केस को रिमांड किया है कि आप
तो ना ही उसने पोजेशन के बारे में लिखा है। ये अपनी मर्जी से ही पोजेशन देने का ऑर्डर पास कर रहे हैं। उस ऑर्डर को मैंने हाई कोर्ट में ले गया, चैलेंज किया। उसका मैंने ऑर्डर ला के 24/5/2010 का स्टेटस को ऑर्डर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंटर करवा दिया। 24/5/2010 को रिकॉर्ड में इंटर करके साइन भी ले लिए मैंने। 20/5 का ऑर्डर, 24/5 को साइन ले लिए। 26 जून को उसकी मैं गिरदावरी कॉपी ले रहा हूँ। अच्छा। उसमें ऑनरी में हूँ, कल्टीवेटरी में हूँ। अच्छा। तो 13/10/2010 को तहसीलदार, नायब तहसीलदार तरसेम लाल जी क्या करते हैं? मोटेशन 2745 नंबर पे खेमराज के नाम कर देते हैं। वो किस तरह से? हाई कोर्ट के स्टे के बीच में इंटरव्यू हुआ है। अगर आपके पास वो वही जाने कि अगर आपके पास हाई कोर्ट का स्टे था तो ये किस तरह से डाइवर्ट कह रहे हैं मिस्टेकन, गलती से हो गया। अगर ये इतनी बड़ी मिस्टेक गलती से होगी। एक मजे की बात और भी है। पहले तो उन्होंने गिरदावरी चेंज की। जब 26 जून को गिरदावरी ऑनर और कल्टीवेटर में हूँ, 13/10/2010 को ये उनके नाम कर दिया। अब जो RTI में कॉपी दे रहे हैं, ये कॉपी दे रहे हैं, उन्होंने फिर इस ऑर्डर को कैंसिल किया। कैंसिल के बाद जब हाई कोर्ट के स्टे में ऑनर और कल्टीवेटर में हूँ, दोबारा ऑनर और कल्टीवेटर में होना चाहिए, लेकिन ऑनर और कल्टीवेटर काट दिया, उसमें मेरे को ला के कल्टीवेटर कर दिया। मुझे ये बताइए, ये फिर ये बेसिकली फिर ये कब्जा लेने भी आया होगा? हाँ जी। फिर 2745 मोटेशन उन्होंने 13/10/2010 को की है। तो ये उस समय नायब तहसीलदार तरसेम लाल और पटवारी रतन लाल थे। ये मैंने कंप्लेंट भी की है। अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने इसमें हलचल नहीं की है, ना ही बताया कि जस्टिफिकेशन के लिए क्या गलत हुआ, ठीक। बस ये कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। जब हाई कोर्ट का स्टे इंटर हुआ है आपके हाथ से रिकॉर्ड में, तो गलती कैसे हो गई? अब तो मेरे नाम क्यों नहीं करते? हाँ, ये अब आपकी डिमांड क्या रहेगी? ये जो मसला है ये आप ही के नाम? उसके बाद 32 की 32 कनाल सारी जमीन उसके नाम कर दी है। वो किस तरह? वो फिर इन्फ्लुएंस लगा होगा या पैसा वैसा दिया होगा, यही काम हो सकता है सर। इसी को तो करप्शन कहते हैं, और क्या है। तो ये अब ये भी करप्शन है। मेरे को रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, बचा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को। भ्रष्टाचार नहीं है, और क्या है इसमें? तो ये जो मेरे को मिलना चाहिए। जो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं हम, क्या तो कितनी भ्रष्टाचार मुक्त? उसके बाद मजे की बात सुनो। फिर इसके बाद इन्होंने उसी अडॉप्शन डीड पे मोटेशन नंबर 2883 वही तहसीलदार जो नायब तहसीलदार थे तरसेम लाल जी, अब वो हैं सेटलमेंट तहसीलदार तरसेम लाल जी। अच्छा। वही पटवारी रतन लाल। पोस्ट मिल गई है अच्छी? हाँ अच्छी। अब 2883 मोटेशन नंबर पे फिर मुड़ के खेमराज के नाम ज़मीन इंतकाल कर रहे हैं। हाई कोर्ट में मेरा केस डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हुआ है। ना ही उसने पोजेशन के बारे में लिखा है, ना ही मोटेशन के बारे में लिखा है। तो उसके नाम कर रहे हैं जी 5/9। उसमें बड़ी मज़े की बात है, 5/9/2013 को सेटलमेंट तहसीलदार तरसेम लाल जी अटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। और 10/9/2013 को गिरदावर और पटवारी उसको रिपोर्ट दे रहे हैं। ये कैसे हुआ? अगर टीचर अगर एक रिपोर्ट नहीं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा तो प्रिंसिपल कैसे साइन करेगा? दे मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हो रहा है। अब यही मैंने पूछा, तो इसका भी मेरे को जवाब कोई नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर अगर 2013 में इन्होंने उसके नाम कर दी है, अब इसके बीच में जो इन्होंने किया तो वो तो डिपार्टमेंट किसी लिए बैठे हुए हैं, इतनी पेमेंट मिल रही है, इनका काम है छानबीन करना चाहिए। अगर कर बात सुनिए ना, अगर मैंने कहीं ज़मीन लेनी हो या आपने कहीं ज़मीन लेनी हो, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, PRC हर चीज़ ला कर देनी पड़ती है, फिर जाके ज़मीन। उसके बाद मज़े की बात और भी है, अगर दोनों 2013 में उसके नाम इंतकाल कर दी है, 2015 में उसके लिए कब्जे के लिए कर रहे हैं। वो स्टेट को इंतकाल कर दिया तो कब्जा किस लिए? फिर कब्जे के लिए भी कर रहे हैं। वो कापियाँ मेरे पे पड़ी हैं, उसमें राजेंद्र कुमार जी हैं नायब तहसीलदार, वो कब्जा दे रहे हैं उनको। और 15/12/2015 को दे रहे हैं। 14/12/2015 को मैंने आरसपुरा तहसील से स्टेटस को ऑर्डर तहसीलदार के रिकॉर्ड में इंटर करवाए हुए साइन करवाए, वो काफ़ी मेरे पास बड़ी है। अगर 14 तारीख को मान लिया वही बात है, तो 14 को इंटर करवा दिया तो 15 को कैसे कब्जा दे रहे हैं? रिपोर्ट में ये कह रहे हैं हमें, जब आपने एक दिन पहले ही जमा करवा दिया तो कब्जा किस तरह? ये इस रिपोर्ट में ये रेवेन्यू वाले कह रहे हैं हमारे पास ये रिपोर्ट नहीं, हमें नॉलेज नहीं है कोई। अच्छा, मतलब आपने डॉक्यूमेंट दिए उनके पास पहुँचे नहीं, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा होगा, यहाँ से पैसा नहीं गया। इस जो ऑर्डर हुआ है राजेंद्र कुमार ने किया, हमें नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बहरहाल देख लीजिए किस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये घपलेबाजी करता है, और ये एक रिटायर्ड टीचर है,
और टीचर अगर रिटायर्ड होगा यानी कि पढ़ा लिखा आदमी होगा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं जो उर्दू में लिखते हैं, लेकिन वो उर्दू किसको समझ आती है मुझे नहीं पता, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर मेरे को पढ़ना नहीं आती। लेकिन सर कुछ और बता रहे हैं जी। और इसके बाद ये मैंने जो एप्लीकेशन दी उसमें लिखा हुआ है मेरे फादर 17 जनवरी उनका संस्कार हुआ है। अच्छा, और 16 जनवरी 2024 में उनकी डेथ हुई है। तो 2012 में मेरे 3 भाई भूपिंदर कुमार सन ऑफ श्री ईश्वरदास, परसोत्तम लाल सन ऑफ श्री ईश्वरदास, जसपाल सन ऑफ श्री ईश्वरदास, इन्होंने विल डीड करवाई है 2005 में। उसको 2012 में विल डीड तो मरने के बाद इस्तेमाल होती है, उसमें लेट शीट मेरे फादर जिंदा हैं तो इन्होंने लेट शीट करा दी। लेट शीट करवा के किसान क्रेडिट कार्ड पीएनबी बैंक से बनवाया, उसकी कापी मेरे पास है। अच्छा, तो वो भी जोर जबरदस्ती ये भी मैंने क्राइम में भी बताया है और ये मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है। कह रहे हैं ये हमारे काम की बात नहीं है। बहरहाल देख लीजिए कहीं ना कहीं किस तरह से आरसपुरा तहसील में ये धोखाधड़ी हो रही है, यानी कि जिसकी ज़मीन किसको दी जाएगी ये तहसीलदार या नायब तहसीलदार साहब बता सकते हैं। लेकिन एलजी साहब ये कहते हैं कि करप्शन है नहीं, करप्शन मुक्त जो है जम्मू कश्मीर है। अगर एलजी साहब अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो आप देख लीजिए किस तरह से आदमी डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास बैठा हुआ है और रिटायर्ड टीचर है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, चलिए आम इंसान को तो आप बेवकूफ़ बना लोगे जो अनपढ़ है, तहसीलदार या नायब तहसीलदार साहब, अगर कोई पढ़ा लिखा आपके पास पहुंच गया तो क्या होगा। चलिए आपकी पोल तो खुल रही है, ये पोल कहां तक खुलेगी, ये वीडियो डिपकॉम साहब तक जाएगी, उच्च अधिकारी तक जाएगी। जिन लोगों ने ये घपला किया है क्या वो कभी सज़ा पा पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार।